सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट टाइम हैवी बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं और वो है सुजुकी का हैवी बाइक जिसका मॉडल है MSF 650S बैंडिट मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हैवी बाइक का और लास्ट में हम बात करेंगे इस बाइक के बारे में और बात करेंगे इस बाइक की प्राइस अपडेट्स और जो है इसकी प्राइस भी जो है कंपनी ने नीचे की है। लास्ट में हम इस बारे में बात भी करेंगे फ्रेंड्स। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाया किए बगैर हम चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सुजुकी GSF 650S बैंडिट की फ़र्स्ट लुक। आप ये देख सकते हैं इसकी हेडलाइट में जो है एक अच्छा प्रोजेक्शन हेडलाइट बल्ब यूज़ किया गया है और साइडों पे आप ये देख सकते हैं इसके अच्छे प्यारे से टकून टाइप जो है इसमें इंडिकेटर्स एडजस्ट किए गए हैं और ये आप देख सकते हैं मड गार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ABS, यानी कि इसकी जो डिस्क ब्रेक सिस्टम है उसमें ABS का जो है वो सिस्टम सेंसर्स यूज़ किए गए हैं और आप इसकी जो है फ्रंट टायर की ग्रिप भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट टायर की डिस्क ब्रेक के बारे में। आपको बताता चलूँ इसकी जो फ्रंट टायर की डिस्क ब्रेक है वो है 290 mm और ड्यूल कैलिपर यानी कि ड्यूल पिस्टन के साथ ये डिस्क ब्रेक एडजस्ट की गई है और इसमें ABS सेंसर्स का सिस्टम है। और दूसरी तरफ भी आपको बताता चलूँ कि ये सेम स्पेक्स के साथ दूसरी तरफ भी जो है ड्यूल पिस्टन डिस्क ब्रेक इसमें यूज़ की गई है और इन दोनों डिस्क ब्रेक्स में जो है ABS का सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी मीटर के बारे में। आपको बताता चलूँ ये स्पीडोमीटर है और 60 डिजिटल मीटर है। इसके बारे में तो जो है बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताता चलूँ इसकी जो ग्रिप है इसमें आप देख सकते हैं रेड कलर का एक स्विच है, इसमें आप प्रेस करेंगे तो आपके जो है चारों इंडिकेटर्स जो है चलने लगेंगे और ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें डिपर की ऑप्शन भी दी गई है। और ये आप दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं इसमें जो है इंजन ऑफ करने का रेड कलर का स्विच है, यानी कि अब इसको किलर स्विच कहते हैं। और दूसरी तरफ नीचे आप देख सकते हैं सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी इसमें है, यानी ये सिर्फ एक सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। फ्रेंड्स, अब हम टैंकी की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी टैंकी में 20 लीटर तक जो है पेट्रोल आ सकता है और एक अच्छी कंफर्टेबल सीट इसमें एडजस्ट की गई है। इसमें 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, बैक साइड पे आप इसकी लुक देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि इसकी जो है एक छोटी है जो बैक लाइट टेल लाइट है वो प्लास्टिक के अंदर एडजस्ट की गई है और साथ इसके आप इशारे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पीछे एक प्लास्टिक का मड गार्ड यूज़ किया गया है और आप इसके टायर की ग्रिप देख सकते हैं और बैक साइड पर भी जो है ABS सिस्टम वाली डिस्क ब्रेक 240 mm ये डिस्क ब्रेक का साइज़ है जो इसमें एडजस्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ये जो है आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो ये एक चेन मॉडल है और जो है इसके चेन के ऊपर कोई ख़ास कवर नहीं लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ ये एयर एंड ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक ट्रांसफर्स 4 सिलेंडर DOHC यानी कि ड्यूल ओवरहेड कैम शेफ्ट 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर इसका जो है ये इंजन एडजस्ट किया गया है और ये 6 गियर्स के साथ है। पहला गियर आगे लगता है, बाकी सारे गियर बैक साइड पर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी यानी कि कितनी सीसी है। फ्रेंड्स, ये 656 सीसी है और क्यूबिक सेंटीमीटर है। और अगर हम इसके बोर की बात करें फ्रेंड्स, जो इसका बोर है वो 5.5 mm इसका बोर है और अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो 48.7 mm इसका स्ट्रोक है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन रेशो की। इसका जो कंप्रेशन रेशो है वो है 10.5:1 और अगर हम इसके जो है कूलिंग सिस्टम की बात करें तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रेंड्स, इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो एक एयर वाला भी सिस्टम है और ऑयल कूल्ड सिस्टम भी इसमें है। फ्रेंड्स, तो अब आगे हम इसके जो है बात कर लेते हैं इसकी कार्बोरेटर के बारे में। आपको बताता चलूँ ये एक जो है 4 बाई केवियन CVR32 कार्बोरेटर सिस्टम है। इसमें इग्निशन की बात करें तो ये डिजिटल ट्रांसिस्टराइज्ड इसका सिस्टम है और स्टार्टिंग मैंने आपको बताया ये सेल्फ स्टार्ट है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके जो है मैक्स पावर की बात करें तो ये यानी कि हॉर्स पावर की बात करें तो ये 77 HP एट द रेट 10,500 RPM प्रोड्यूस करता है ये। और अगर हम इसके मैक्स टॉर्क की बात करें तो आपको बताता चलूँ 54 Nm एट द रेट पर ये 9,500 RPM प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसके फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये ड्यूल क्रेडल फ्रेम है और ये जो है इसके फाइनल ड्राइव की बात करें तो ये एक चेन मॉडल है।
तो फ्रेंड्स अब हम जो है आपको इसकी हेडलाइट ऑन करके दिखा रहे हैं और इसके सिस्टम को भी हम चेक कर रहे हैं कि ये कैसा है, और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इसकी जो है सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो ये 41 mm टेलीस्कोपिक फॉर्क प्री लोडेड फुली एडजस्टेबल इसका जो है फ्रंट सस्पेंशन है। और अगर हम इसके रेयर यानी कि बैक सस्पेंशन की बात करें तो लिंक टाइप ऑयल डैम्ड मोनोशॉक स्प्रिंग प्री लोडेड 7 वे एडजस्टेबल, यानी कि जो है 7 इसकी जो पॉइंट्स है इसको आप सेट कर सकते हैं। रीबाउंड जो है डैम्पिंग 4 वे एडजस्टेबल है। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा बॉक्सेस इन्होंने दिए हैं, यहाँ पर अपना आप छोटा मोटा कोई भी सामान रख सकते हैं। ये दोनों तरफ दिए गए हैं, ये आप इस तरफ भी देख सकते हैं। तो साथ ही हम बात कर लेते हैं इसकी जो है ये फ्रंट टायर के बारे में आपको बताता चलूँ। फ्रेंड्स जो इसका फ्रंट टायर है वो 120/70 अलॉय रिम के साथ है, और साथ ही इसके रेयर टायर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वो 160/60 अलॉय रिम्स के साथ है। फ्रेंड्स अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है वो है 2110 mm, और अगर इसकी विड्थ है वो 770 mm है, और अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 1090 इसकी mm जो है इसकी हाइट है। व्हील बेस की बात कर लें तो 1440 mm इसकी व्हील बेस है। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 130 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। जो बाकी जो है सीट हाइट है 770 से लेकर 790 mm तक इसकी सीट हाइट जो है आती है। अगर मैं इसके ड्राइव वेट की बात करूं फ्रेंड्स तो इसका 204 kg यानी कि 204 किलोग्राम इसका वेट है, और इसकी फ्यूल कैपेसिटी तो मैंने आपको बता दी थी कि ये 20 लीटर तक पेट्रोल जो है इसमें आ सकता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी जो 1/4 माइल्स तक जो है ये 12.5 सेकंड के अंदर जो है ये 1.5 से जो है 2 मील्स तक जो है ये स्पीड पकड़ सकता है। और इसकी अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ तो ये 198.7 किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से ये जो है सफ़र कर सकता है। फ्रेंड्स अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। सीट उतरवा कर मैं आपको ये चीज़ चेक करवा रहा हूँ, आप ये जो है गौर से देख सकते हैं इस चीज़ को। तो आपको ये इस बाइक की जो शेप कैसी लगी है फ्रेंड्स? बाइक देखने में तो हैवी बाइक बहुत अच्छा है ये, और इसकी जो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, हमें लास्ट में जो है इसकी प्राइस के बारे में भी बात करने वाला हूँ। और अभी जो है हम इसकी सीट को एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको हैंडल करना। अगर आप ये बाइक लेते हैं तो इसकी आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। लॉन्ग रूट पर जाने के लिए तो अच्छा बाइक है, लेकिन ये जो हैवी बाइक्स होते हैं ये ऑफ रोडर्स के लिए नहीं मतलब बने होते, ये मतलब पक्के रोडों के लिए ज़्यादातर बेहतर रहते हैं। और अगर आप किसी ऐसे वैसे इलाके में जाते भी हैं तो ये वहाँ पर सही तरह से मतलब रन नहीं कर सकते। जैसा कि आपने इसकी टायर ग्रिप्स देख ही ली हैं तो उस हिसाब से आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये जो बाइक है वो आप पक्के रोडों पर जो है चलाने के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। और इस बाइक को आप जो है मोटरवे पर भी लेकर जा सकते हैं, ईज़िली आप इसको जो है लॉन्ग रूट पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो अब हम बात कर लेते हैं इसकी, आपको बताता चलूँ सीट जो है इसकी एडजस्ट हो चुकी है। और अभी जो है मैं आपको लिए चलता हूँ इसके मीटर पर। हमारी जो बात थी वो मीटर पर जो है रह गई थी, तो आपको क्लियर बताता चलूँ फ्रेंड्स। इसका जो मीटर है उसमें RPM साइड पर RPM मीटर है, और इसमें जो डिजिटल साइड देख रहे हैं इसमें फ्यूल गेज की ऑप्शन है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं इसमें गियर का बताया जाएगा आपको, और साथ आप जो है जब आप चला रहे होंगे तो कितने किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से चल रहा है, साथ इसका जो स्पीडोमीटर भी आपको ये शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं अपने जो है म्यूज़िक रिव्यू के साथ, और साथ साथ आपको दिखाएंगे इसकी फुल शेप कि ये कैसा है। और अभी एक बार फिर जो है इसका मीटर आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ऑन होता है तो कैसा नज़र आता है कि स्पीड जो है RPM की जो है नीडल वो कैसे मूव करती है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल अभी चलते हैं अपने म्यूज़िक रिव्यू की तरफ। I'm so happy.
फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। फ्रेंड्स आपको बताता चलूं कि जब ये मॉडल लॉन्च हुआ था तब इस कंपनी ने इसकी प्राइस रखी थी 15,50,000 रुपए, लेकिन रिसेंटली अभी पता लगा कि कंपनी ने इसकी प्राइस नीचे कर दी है। आप फेसबुक पर मेरे पेज पर भी मैंने इसकी पिक्चर आपको शेयर की थी, उसमें कंपनी ने इसकी प्राइस 14,50,000 रुपए कर दी है, यानी कि एकदम से कंपनी ने 1 लाख प्राइस नीचे कर दी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इसकी परचेजिंग है वो मुझे बहुत कम नजर आ रही है। फ्रेंड्स देखा जाए तो प्राइस अभी भी बहुत ज्यादा है। एक शौक रखने वाला बंदा इस बाइक को परचेज कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो सुजुकी वालों ने किसी भी चीज को कि पीछे नहीं हटे इसकी टेक्नोलॉजी। तो देखा जाए तो ये 650 सीसी बाइक है, हैवी बाइक है, और इसमें फ्रंट पर ड्यूल डिस्क ब्रेक दी गई है जिसमें एबीएस का सिस्टम है, और बैक साइड पर भी सिंगल डिस्क ब्रेक दी गई है उसमें भी एबीएस का सिस्टम है। तो फ्रेंड्स किसी लिहाज से देखें तो ये बाइक टेक्नोलॉजी के लिहाज से किसी बाइक से पीछे नहीं है। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि अब पाकिस्तान में भी नए हैवी बाइक्स आना शुरू हो गए हैं। अगर एक तरफ देखा जाए कि रेप्लिका बाइक है और दूसरी तरफ देखा जाए कि ओरिजिनल बाइक है, प्राइस में तो फ्रेंड्स जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन इस चीज को देखकर बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में भी अब ओरिजिनल हैवी बाइक्स आना शुरू हो गए हैं, और अब हम भी सीना तान कर दूसरे मुल्कों को कह सकेंगे कि पाकिस्तान में भी ये बाइक्स आ रहे हैं, इतने सीसी बाइक्स आ रहे हैं। हमारे बाइक्स में भी एबीएस सिस्टम आने लग गया है। लेकिन कब हमारे छोटे बाइक्स को चेंज किया जाएगा, कब हमारे छोटे बाइक्स में भी इस तरह के सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे कि उसमें उसका इंजन अच्छा कर दिया गया है या फिर उसमें एबीएस सिस्टम यूज कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स बस उम्मीद है। और तो फ्रेंड्स आपको बताता चलूं सुजुकी की रीसेल वैल्यू का तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आप ये बाइक 14,50,000 रुपए का परचेज करते हैं तो इस बात का भी आप आइडिया लगा कर रखें कि 1 साल बाद या 2 साल बाद यकीनन इंसान का दिल भर जाता है और वो बाइक चेंज करने की कोशिश करता है। तो 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद अगर आप इसको बेचने की कोशिश करेंगे तो इसका 7 से 8 लाख रुपया या फिर मैक्सिमम आपको 9 लाख रुपया मिलेगा इस बाइक का, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू वही उसी हिसाब से देखी जाएगी जिस तरह सुजुकी के बाकी मॉडल्स को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये बाइक है, आप यूज कर रहे हैं, या फिर आपने इस बाइक के बारे में कोई कमेंट करना है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए, आपको उसके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। और अगर आप इस बाइक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपने सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मुझे अपनी राय दीजिए कि क्या मैं रेप्लिका हैवी बाइक्स के भी रिव्यूज लेकर आऊं अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स मुझे ये भी बताइए कि क्या हैवी बाइक्स के रिव्यूज अब मजीद आप और देखना चाहते हैं इस चैनल पर कि नहीं देखना चाहते। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। फ्रेंड्स क्या आप मजीद और भी कंपनीज के हैवी बाइक्स के रिव्यूज इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आप प्लीज अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिए। आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि मजीद इस तरह के और रिव्यूज आने चाहिए कि नहीं। बाकी बाइक्स के तो हम रिव्यूज करते ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ मैं टच ले रहा हूँ हैवी बाइक्स का, स्पोर्ट्स बाइक्स का, ट्रेल बाइक्स का मैं टच लेने वाला हूँ। और बाकी आपको बताता चलूं कि डायोन बाइक्स वो 3-4 किस्म के बाइक्स हैं जिनका मैंने म्यूजिक रिव्यू किया था, उनका मैं फुल रिव्यू इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक स्टार्ट करने वाला हूं। और साथ ही मुझे ये भी खबर मिली है कि डायोन बाइक्स के कुछ और नए मॉडल्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे बहुत मजे के मॉडल्स पाकिस्तान में आने वाले हैं। मजीद आप अच्छे बाइक्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।